हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर एक अनदर वीडियो। और इस वीडियो में निफ्टी की बात करेंगे। निफ्टी 50 अगले हफ्ते किस तरह का कारोबार कर सकता है, और यस बैंक की बात करेंगे। एफपीओ आया था, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर आया था, तो आने वाले दिनों में किस तरह का कारोबार कर सकता है यस बैंक। लगभग 19 रुपया 90 पैसे के आसपास है, तो इसकी बात करेंगे। और कुछ स्टॉक्स की बात करेंगे कि अगले हफ्ते किस तरह से कारोबार कर सकते हैं। काफ़ी बड़े बड़े कंपनियों के Q1 के रिजल्ट आ रहे हैं। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। आप लोगों को यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन मिलता है। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दिया करें। ये जो शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उसका अपडेट एनालिसिस सारा कुछ लेटेस्ट देने की कोशिश करते हैं। देखिए, यस बैंक का जो प्राइस रहा लगभग 12 से 13 रुपये के आसपास रहा, और इसमें क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स ने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया है। बट ये है कि रिटेलर्स के मन में डाउट है अभी भी यस बैंक के बारे में कि आने वाले दिनों में अच्छा करेगा या नहीं करेगा। तो आने वाले दिनों में देखिए, यस बैंक में अब खोने के लिए कुछ बचा नहीं है, क्योंकि एक तरह से आप देखेंगे तो लगभग 48% एसबीआई की हिस्सेदारी है। पिछले आपको वीडियो में बताने की कोशिश थी, और बहुत लोगों के मन में डाउट भी था और एफपीओ के बारे में पता भी नहीं था। शायद बहुत लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं क्योंकि 20 रुपये के आसपास मिल रहा है, और बहुत सारे लोग इसमें अप्लाई भी नहीं किए, क्योंकि मार्केट में लगभग 20 रुपये 18 रुपये के आसपास आ गया था जब ये 20 22 24 रुपये के आसपास कारोबार कर रहा था। तो ऐसा लग रहा था कि ऊपर की तरफ जाएगा, बट ये है कि भाव लगभग 12-13 रुपये के आसपास रखा। जो पहले इसका जो जैसे कि चेंज किया गया था लगभग 10 रुपये के आसपास, तो उसी तरह से बड़े इन्वेस्टर्स या रिटेलर्स को लुभाने के लिए किया गया। 15,000 करोड़ रुपया काफ़ी होता है, और जिस तरह से बैंक की स्थिति थी तो 15,000 करोड़ रुपया बहुत ज़्यादा होता है। बट ये है कि जिस तरह से एफडीज आई हैं लगभग 1 लाख करोड़ से ऊपर का है, और ये 15,000 करोड़ रुपया एक तरह से फुली सब्सक्राइब मान के चल सकते हैं आप। 93% 95% के आसपास हुआ है। तो उसमें से एसबीआई कैपिटल को कहा गया था कि जो बचेगा वो लेंगे, लगभग 3,000 करोड़ के आसपास। और रिस्पांस दिया है अच्छा क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स ने, जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, तो उसमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया है। अगर रिटेलर्स ने अप्लाई किया है, जैसे बहुत सारे लोग पिछले वीडियो में बताने की कोशिश थी, अप्लाई करना चाहिए 12-13 रुपये में। अब जिन लोगों को पता नहीं था तो उन्होंने 20 रुपये में ले लिया, 19 रुपये में लिया, 18 रुपये में ले लिया। जो ये लो लेवल पे आया था बढ़ के लगभग 19 रुपये 90 पैसे के आसपास तक है। तो इसमें थोड़ा सा जानकारी भी करनी चाहिए। देखिए, अगर आप मार्केट में हैं, अब 12-13 रुपये में आपको मिल रहा है, और जबकि वीडियो में क्लियरली आप लोगों को बताने की कोशिश थी कि अगर आप एफपीओ में अप्लाई करेंगे तो आपको ज़्यादा उम्मीद रहेगी कि 12-13 रुपये में मिल जाएगा। वो अभी भी लोगों के मन में डाउट है कि ये क्या अच्छा कर पाएगा आने वाले दिनों में। 2-3 पॉइंट आप लोगों को बताते हैं। जिस तरह से मैनेजमेंट चेंज हुआ है, एक तो काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट इसमें दिया गया है। दूसरी बात यह है कि जो पुराना लोन दिया गया था तो काफ़ी उसमें नोटिस दी गई हैं कंपनियों को, और काफ़ी वापस भी आ रहा है, और आने वाले समय में भी वापस आ सकता है। काफ़ी लोगों के जो जिन्होंने लोन लिया था उनके शेयरों में हिस्सेदारी ली जा रही है, या फिर उनके जो एसेट्स हैं उनको बेचे जाएंगे। तो इस तरह से बैंक काम कर रहा है। और बड़ी बड़ी कंपनियां थी जिनको लोन दिया था राणा कपूर जी ने, तो अब सारा जो है वसूलने की कोशिश कर रहा है बैंक। तो आने वाले दिनों में अगर वापस मिलता है तो बैंक की हालत ठीक ठाक होगी, माली हालत ठीक ठाक होगी, तो डेफिनेटली बैंक का शेयर ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। यस बैंक का शेयर आने वाले दिनों में रिटेल इन्वेस्टर्स को अच्छा खासा गेन हो सकता है, और अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। क्योंकि देखिए, अब खोने के लिए यस बैंक में कुछ है नहीं। लगभग 20, 22, 25 रुपये के आसपास है। 12 आपको ज़्यादा रिस्क लगता है तो उस शेयर से दूर रहिए। बहुत सारे स्टॉक इसके आसपास भी मिल रहे हैं। तो लगभग 1 साल से यस बैंक में काफ़ी लोग ने हाथ जलाया, ऊपर के लेवल पे काफ़ी लोग फंसे भी हैं। और एक बड़े इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला जी जब आए थे 67 रुपीज़ में, तब भी बताने की कोशिश थी कि कम से कम अपना जो अमाउंट होना चाहिए, जैसे आप रिस्क ले सकते हैं। क्योंकि राकेश झुनझुनवाला जी ने जो 67 रुपीज़ में ख़रीदा था तो बहुत कम परसेंटेज में वहाँ पे ख़रीदा था उन्होंने एक तरह से। अब 20 रुपीज़ में आ गया। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स अगर 12-13 रुपये में ले रहे हैं, बहुत सारे, एक QIP आया था लगभग 82-84 के आसपास, तब इन्वेस्टर्स ने वहाँ पर पैसा लगाया। तो आने वाले दिनों में अगर बैंक की ग्रोथ होगी, क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा आएगा, तो डेफिनेटली बैंक अच्छा करेगा। ये जो IPO या FPO आया है, और इसमें बैंक को काफ़ी हेल्प हो सकती है। और जो पुराना जो इनका लोन दिया गया, अगर वो वापस आता है, तो जो पुराना लोन दिया गया था अगर वो वापस मिलता है तो बैंक को काफ़ी हेल्प हो सकती है। तो आने वाले 2 साल के लिए ये 15,000 करोड़ बैंक को काफ़ी अच्छा कर सकते हैं, और डेफिनेटली बैंक जो है यहाँ से ग्रो करेगा, और बैंक का शेयर, यस बैंक का शेयर आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है।
अब देखिए ये एक पॉइंट ये है कि जो अगर रिटेल इन्वेस्टर को मिलता है 12-13 रुपये में, अगर भाव ऊपर की तरफ होता है तो क्या करना चाहिए? देखिए उसके हिसाब से अगर आप अपना प्रॉफिट बुक करना चाहिए, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, कुछ शेयर रखे रहिए उसमें, ताकि लंबे समय के लिए अगर आपको बैंक का शेयर ऊपर की तरफ जाता है तो अच्छा खासा गेन भी हो सकता है। तो इस तरह से काम भी कर सकते हैं। और ऐसा लग रहा है इस वक्त, एक पॉइंट ये है कि ऐसा लग रहा है कि रिटेल इन्वेस्टर्स सेल करेंगे और जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उसको बाय करेंगे, तो शेयर का भाव आपको ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। अब टेक्निकली ये है कि बहुत लोअर लेवल पे है, अगर आप इसका RSI भी देखेंगे तो बहुत लोअर 20 के आसपास है, यहाँ से ज़्यादा गिरना नहीं चाहिए, लगभग 16-17 रुपये या 18 रुपये के आसपास रहना चाहिए। Q1 का रिजल्ट किस तरह का रहेगा तो उसके अनुसार यस बैंक ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। तो ये 2-3 कारण हैं। और बड़े लोगों का अगर इंटरेस्ट होता है तो वो थोड़ा सा समय देंगे तभी शेयर को बेचेंगे। और रिटेल का ये है कि अगर 10-20%, 25% अगर मिलता है तो वो बेचेंगे। तो जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो अभी जिन्होंने 17-18 रुपये के आसपास लगता है ख़रीदारी की है, क्योंकि लास्ट दिन आपने देखा होगा कि जब लग रहा था कि 70% हो गया, 80% हो गया, मैं 7 बजे के आसपास अपडेट आया कि 93% ये फुली, और फिर 7 बजे के आसपास अपडेट आया कि 93% के आसपास सब्सक्राइब हो चुका है। तो अच्छा खासा फुली सब्सक्राइब्ड है और आने वाले समय में यस बैंक अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। तो ध्यान रखें, अपने हिसाब से आप देख सकते हैं। और ये कुछ पॉइंट्स आप लोगों को यस बैंक के शेयर के बारे में बताया था। लग रहा है कि निफ्टी 50 लगभग 11,000 को ये ब्रेक करेगा और 11,200 के आसपास तक जा सकता है। और 11,400 या 500 के आसपास अच्छा खासा इसका हडल है, वहाँ से एक गिरावट हो सकती है। अगर आप पुट कॉल को भी देखते हैं तो 11,000 के आसपास अच्छे खासे कॉल राइटर हैं और उसके बाद 11,500 के आसपास। तो 11,000 को अगर ब्रेक करता है तो 11,120 या 170 तक जाता हुआ दिख सकता है नेक्स्ट वीक। और लो लेवल पे इसका अब 10,800 के आसपास अच्छा खासा सपोर्ट मान के चलिए, उसके बाद 10,800 और उसके बाद 10,500 के आसपास। तो ये 3 आप सपोर्ट मान के चलिए। नेक्स्ट वीक से अगले वीक तक 11,000 को ब्रेक करके 11,200 से और 10,800 के बीच ये रहना चाहिए निफ्टी। अगर कोई बड़ी खबर नहीं आती है तो इसमें गिरावट नहीं होगा। और 11,000 अगर जैसे ही निफ्टी ब्रेक करेगा, आपको स्टॉक्स जो है बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ जाते हुए दिखेंगे। स्पेशली जो अभी तक बढ़े नहीं हैं वो स्टॉक बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ जाते हुए दिखेंगे। तो जिन्होंने लिया है तो वो बने रहें। और अगर आपको लगता है कि अब बहुत बढ़ गया है तो कुछ प्रॉफिट, हल्का सा प्रॉफिट भी बुक कर लीजिए। जैसे IT के शेयर थे, TCS का एक आप लोगों के लिए वीडियो बनाया था कि 2000 के आसपास, जब 2020 और 30 के आसपास था, इसको आप बाय करिए और आने वाले दिनों में ये आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। और देखिए IT सेक्टर के शेयरों में बने रहिए, आने वाले दिनों में अच्छा खासा तेज हो सकते हैं। देखिए जुलाई के मंथ में काफ़ी तेज हो गए। इस समय में अगर 11,000 को अगर निफ्टी क्रॉस करता है, डेफिनेटली फिर बैंक के शेयरों में तेजी होगी, जो बड़े बैंक के शेयर हैं। और उसमें से HDFC बैंक का रिजल्ट आना है तो उसको भी अपडेट देंगे। और HDFC बैंक अगर 15% से 20% की बढ़ोतरी दिखाता है प्रॉफिट में, तो डेफिनेटली आपको फिर जिस तरह से इन्फोसिस बढ़ा है और विप्रो बढ़ा है या फिर TCS बढ़ा है, तो उस तरह से तेजी हो सकती है। उसमें एक ही कंसर्न बना हुआ है कि कोविड-19 के कारण कितना प्रोविज़न करते हैं। प्रोविज़न ज़्यादा होगा तो फिर हो सकता है कि थोड़ी सी आप जो तेज़ी देख रहे हैं, आपको जो तेज़ी मिलनी चाहिए थी वो तेज़ी नहीं होगी। तो गिरावट तो नहीं होनी चाहिए HDFC बैंक में, और उसके कारण आपको दूसरे जो बैंक के शेयर है वो भी ऊपर की तरफ जाते हुए दिखेंगे। तो उसमें बेटर देने हैं कि अगर आपको लगता है कि प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट बुक करिए, क्योंकि बैंकों के शेयरों में ऊपर से काफ़ी प्रेशर भी आ रहा है। तो ध्यान रखिएगा कि नेक्स्ट वीक काफ़ी तेज़ हो सकते हैं शेयर। और एक पॉइंट ये है कि काफ़ी लोग पुट एंड कॉल में कामकाज करते हैं। जब देखिए अभी गिरावट थी तब आपको कॉल खरीदना चाहिए था, अब जब बढ़ जाता है तब आप कॉल खरीदते हैं तो प्रीमियम ऊपर की तरफ होता है। थोड़ी सी गिरावट होती है और थोड़े दिन बीतते हैं तो आपका वो प्रीमियम जो है घट जाता है। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए और अपना थोड़ा सीखने की कोशिश करिए पुट एंड कॉल में। उसके अनुसार ज़्यादातर ये होता है पुट एंड कॉल में, अगर आप राइट बेचने में रहेंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। किसी दिन अगर गिरावट या बढ़ गया, तेज हो गया, तो उस दिन वो सारा कुछ निकल जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा सीखिए और पुट एंड कॉल में उस तरह से कारोबार करिए। तो फ्रेंड्स, ये कुछ पॉइंट्स थे यस बैंक की बात आप लोगों को बतानी थी। काफ़ी लोग इसमें पूछने की भी कोशिश करेंगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, तो डेफिनेटली इसमें कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करके रखिए। 2-3 साल के लिए अच्छा खासा बढ़ सकता है यस बैंक। और निफ्टी नेक्स्ट वीक 11,000 को क्रॉस करना चाहिए।
10,800 और 10,700 इससे अच्छा खासा सपोर्ट है। अगर आपको नीचे की तरफ दिखता है निफ्टी, तो जो आप ट्रेड के लिए स्पेशली आप बाई करिए और उस स्टॉक को, और कुछ परसेंटेज मिलता है तो सेल करिए। तो फ्रेंड्स, ये कुछ पॉइंट्स थे आप लोगों के लिए। अगर आपको ये यूट्यूब चैनल इंडिया धीरज सिंह देखना है तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। आप लोगों को इसी तरह से इंडिया का जो शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उसका अपडेट, एनालिसिस, सारा कुछ लेटेस्ट देने की कोशिश करते हैं। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।